व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री विष्णुस्वरूपाय व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। अर्गन्धानुलेपनं समर्पयामि। हरिः ओम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री विष्णुस्वरूपाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। अथ नीराञ्जनम् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः शोर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखात् दिग्निरजायत। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरधांगी धारा ओम हर 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 चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसानन करुणासन ऋषभान साजे चतुर्भुज भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला भोले मुंड माला चंदन मृग मद सो चंदन मृग मद सोहे आदि शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक इंद्रादिक प्रभुतादिक एतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। चक्र त्रिशूल
सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर गिरजापति भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम सभी सादर प्रणिपात करते हैं। हमारे पूज्य श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम लोगों को यह शिव महापुराण की कथा आज से 9 दिन पर्यंत श्रवण करने को मिलेगी। पावन पवित्र मास श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का दिव्य मास कहलाता है। जिस श्रावण मास में हम लोग बैठे हुए हैं, ये विशेष भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ही दिन है और उसमें भी परम पावनी शिव महापुराण की कथा। ये सद्गुरुदेव भगवान की हमारे लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि यह इसी मास में हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्री महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए भी कृपा करके हम लोगों के ऊपर और यहाँ पर विराजमान है। ऐसे महापुरुष का हम लोग सभी हृदय से आभारी हैं। ऐसे महाराज जी हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी हम लोगों ने आचार्य जी के द्वारा विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण का पूजन किया, सभी आवाहित देवताओं का पूजन किया। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में क्या होता है? केवल परिचय होता है। परिचय क्यों होता है महाराज? तो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को जान ना लिया जाए तब तक स्नेह और प्रीति नहीं हो पाती। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक किसी को व्यक्ति जान ना लेवे तब तक प्रीति नहीं हो सकती। कोई बहुत बड़े नेता आवे, कोई बहुत बड़े मंत्री आ जावे, लेकिन उनको यदि हम ना जाने तो आकर के बैठे रहेंगे। बाद में कोई बताता है कि अरे भाई हम लोगों के बीच में वो बैठे थे, चले गए, तब लगता है ओहो हम लोगों के बीच में इतने बड़े मंत्री मिनिस्टर बैठे थे लेकिन हम लोगों ने पहचान नहीं पाया। तो बिना प्रीति हुए महाराज, बिना पहचान किए हुए प्रीति नहीं हो सकता है। इसलिए शिव पुराण जी क्या है और क्यों सुनी जाती है शिव महापुराण की कथा, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की ओर प्रवेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ताली बजा करके। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय हो यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया है। श्री सौनकादिक ऋषिगण आए हैं, कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। हे सूत महाप्राज्ञः सर्व सिद्धांत विद प्रभो
शौनकादिक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि हे महामती श्री सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। शौनकादिक ऋषि गणों को यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सदाचार की बात को बताया है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सदाचाराश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, पहले तो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार लावे। कैसे सदाचार महाराज? तो कहते हैं कि व्यक्ति को कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, और स्नान कैसे करना चाहिए, नित्य क्रिया अपनी कैसे करनी चाहिए। पहले तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में सदाचार नहीं आएगा तो शुद्धि नहीं आ सकती। इसलिए सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम। हमें यह शिव महापुराण ऐसे ग्रंथ है कि जगह जगह पर निर्देश करता है, और व्यक्ति की शुद्धि कैसे होती है, इन सभी बातों का इसमें विशेष रूप से विवेचन किया गया है। भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होगी? शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप हमें कृपा करके यह भी बतावें कि अपने जीवन में विकारों को दूर करने के बाद जो व्यक्ति के मन में विकार दूर हो जाता है तो उसको भगवत प्राप्ति, शिव जी की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी बतावें हमें। शिव प्राप्तिर्भवे तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आज श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कहा कि आप धन्य हैं, धन्य है। कैसे धन्य है? जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा था, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं को प्रकारी, समान नहीं को पुकारे। हे गिरिजा, आप धन्य हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा था
उसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी, आप धन्य हैं। आपने वह प्रश्न पूछा है कि जिससे संसार का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये कथा से कितने लोगों का कल्याण होता है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 3 लोगों का कल्याण होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम, इस कथा से वक्ता का भी कल्याण होता है और श्रोता का भी कल्याण होता है। और महाराज जो यह आयोजन करवाता है अर्थात जिज्ञासु होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबसे बड़ा कल्याण तो पृच्छ का, जो पूछता है उसका कल्याण होता है, अर्थात जिसने करवाया उसका कल्याण होता है। इसके बाद महाराज जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होता है। यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप मानी जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवस रसायनम। और यह कथा को सुनने से क्या होता है? तो कहते हैं कि मन निर्मल हो जाता है। जो भी व्यक्ति एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में जो अपनी ऊहापोह की स्थिति है वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। एक संत थे, वो हमेशा एक बात को कहा करते थे कि महाराज मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने पूछा महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो मन इतना चंचल है कि एक जगह ठहरने नहीं देता है। कह कबीर मन लालची एक ठहरत नाही, एक ठहरत नाही। मन इतना चंचल है, एक जगह ही ठहरने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति ध्यान से यह शिव पुराण की कथा सुन लेता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। मन की जो तरंगे हैं वो दूर हो जाती है। महाराज यह शिव पुराण की कथा सुनने के बाद क्या होने लगता है? कहते हैं कि व्यक्ति से अपने आप ही अनायास ही संकीर्तन होने लग जाता है। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
जाओगे तुम कहाँ। इतना ही दिल विचार लो, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। 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 वाणी और वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। होने की सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिख जी पे भार लो, मत शिव जी पे भार लो, बस हो गया भजन। मत सरबंदी का हार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साथ साफ है श्री सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साथ साथ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साथ साथ है सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया
रंग मार लो, बस हो गया भजन। अपने मन को सुधारा जाए। तो कहते हैं महाराज कैसे सुधरेगा यह मन? तो कहते हैं यह शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसको व्यक्ति एक बार धोखे से भी सुन लेता है, वो जीवन में महान पापी भी होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें सिद्धांतों का सार बताया। आगे चल करके कहते हैं कि काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाला भी शिव महापुराण का ग्रंथ है। बोले शिव महापुराण की जय हो। देखिए हम लोग सभी काल रूपी ब्याल के मुख पर बैठे हुए हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल के त्रास का निर्णायक यदि कोई है, वहां से मुक्त कर देने वाला है, तो यह शिव महापुराण है। बोले शिव महापुराण की जय हो। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानं हिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की रचना किया। अच्छा, जब व्यास जी महाराज ने रचना किया तो यह शिव महापुराण की महाराज रचना किया तो 1 लाख श्लोकों का रचना किया था। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीव को शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण कथा साक्षात भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। इस बात को महाराज श्री सूत जी महाराज ने बार बार जोर दिया कि यह शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। किसी बात को पुष्ट करने के लिए 3 बार कहा जाता है, लेकिन शिव महापुराण में कई बार महाराज ये कहा गया है कि शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। बोले शंकर भगवान की जय। और इस शिव महापुराण को जो व्यक्ति सुन लेता है तो उसको एक राजसूय महायज्ञ का महाराज फल प्राप्त हो जाता है। जिसका भाग्य उदय ना हो रहा हो तो यदि शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसका महाराज भाग्य उदय हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। इसलिए बड़े भाव से सुनिएगा, बड़ा सैद्धांतिक ग्रंथ है यह। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। और जो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसको कहते हैं कि वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है, भगवान शिव के गणों के समान हो जाता है। और महाराज उसका मन निर्मल हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर क्या होता है महाराज? तो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा
तो फिर नारायण पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर उसको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही उसको खोजने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति करिए चाहे न करिए, लेकिन मन सुंदर किए। खूब भक्ति करे लेकिन मन में कपट भरा हो, छल भरा हो, छिद्र भरा हो, उससे कल्याण व्यक्ति का होने वाला नहीं है। इसलिए मन का निर्मल होना परम आवश्यक बताया है। और भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए, अपना काम पूरा हो गया महाराज। कपट छल छिद्र, मल क्या है? अपने मन में जो कपट है वही मल है। वो मल जब दूर हो जाता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ व्यक्ति मंदिर में जब जाता है तो एक बात सुने होंगे आप लोग, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके महाराज इतनी विनती करता है, अन्वय विनय करता है, लेकिन मन उसका उसके पास स्वतः नहीं है। आरती भी होती है तो गाता है, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आरती गाता है। अब भगवान को कह दिया कि सब कुछ आपका है प्रभु, और ये गा करके आया घर में, और घर में यहाँ पर कुछ न दिखे, सब कुछ साफ, तब मन की क्या स्थिति होगी? और महाराज कहने लग जाएगा कि ये वाली पंक्ति बिल्कुल गाने लायक नहीं है। और कुछ ही क्षण में महाराज वह व्यक्ति जीव जो है तो बदल भी जाता है। कैसे? तो कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मेरे तन का, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है,
क्या कहना चाहता है? महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अपने फायदे के लिए अपना कायदा नहीं बदलना चाहिए कभी। पर यहाँ पर एक बात और है कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान का बन के रहता है तो उसके सभी अपराध माफ हो जाया करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी को बताया है कि देखो, आप भगवान से कुछ मांगो नहीं, आप भगवान को ही मांग लीजिए और आप स्वतः भगवान के हो जाइए। यही सिद्धांत है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, एक निष्पन्न यह अपने जीवन में सिद्धांत यदि बना लिए तो सारा कार्य बन जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग सभी मिलकर के शिव महापुराण की वंदना करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधीः, शिवः प्रसन्नता यावत् दद्यास्त्वं पादयोरतिम्। इसके बाद श्री सौनक जी महाराज ने एक प्रश्न और किया। कहते हैं के विशुद्ध्यंतनया कथया पापिनः कलौ। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस शिव महापुराण की कथा श्रवण से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, आप कृपा करके हमें यह भी बता दें। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मानवाः पाप कृतो दुराचाररतः सदा, कामादि निरताः नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्ति वै मनुः। हे सौनक जी, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, जीवन भर पाप जिसने किया हो, वह भी यदि श्री शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। जीवन भर पाप। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने एक बात को कहा कि जो जीवन भर पाप किया हो। अच्छा ये बतावे कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो, वो व्यक्ति भी शिव पुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। सौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कोई उदाहरण आप हमें कृपा करके बतावें कि जो जीवन भर कोई व्यक्ति पाप किया हो, ऐसे कोई व्यक्ति हो कि जिनका पाप कट गया हो, ऐसे कोई एकाध व्यक्ति हो तो आप कृपा करके हमें बतावें। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, आपको मैं अब श्रवण कराता हूँ। छल छद्म कराए चक्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ते कलावपि। जो व्यक्ति छल कपट जीवन भर किए हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं नाम गिनाता हूँ। ऐसा मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। यत् पुण्यम सर्वदान श्रवण फलम निश्चलम भवे। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान हैं या यज्ञ हैं, इस संसार में जितने भी प्रकार के
पुण्य है, उन सभी में यदि कोई सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला है तो श्री शिव महापुराण की कथा है। बोले शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है और भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, भस्म रुद्राक्ष धारण करता है, उसको फिर संसार में किसी भी चीज की महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और यह शिव महापुराण के लिए कहा गया है कि जो धर्म को जान लेता है वो सदा शिव महापुराण के चरणों को छोड़ करके कभी अन्यत्र नहीं जाता है, कभी भटकता नहीं है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्चैव पुराणस्य कथा परम पावनी। ऐसी परम पावनी शिव महापुराण की कथा है कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया है उसका भी कल्याण होता है। इस दिव्य ग्रंथ में महाराज 24,000 श्लोक हैं। भगवान शिव ने अपने श्री मुख से यह शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया था। तब उस समय 1 लाख श्लोक थे शिव महापुराण में, लेकिन श्री व्यास जी महाराज ने, कृष्णद्वैपायन ने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में महाराज वर्णित किया है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। यह शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोक है और श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, कहते हैं एक श्लोक व्यक्ति सुन लेता है, आधा श्लोक हो सके तो सुन लेवे, उतना भी नहीं हो सकता तो श्लोकार्धम वा, उसके बाद भी महाराज यदि उतना भी नहीं है तो श्लोक पादम वा, आधे का भी आधा जो व्यक्ति जिसके कान में शिव महापुराण का श्लोक पड़ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। तावत्रोसा प्रोच्यते पापी पाप कृन् मुनि सत्तमा यावच्छ्यो पुराणम हे ना शृणोते सुभक्तितः। जो व्यक्ति एक श्लोक भी जीवन में सुन लेता है उसके जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ जावे। बोले शंकर भगवान की जय। सदा पापरताये चा ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कला विवाह। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन है, जो मूर्ख है, मूर्ख का मतलब महाराज तो कहते हैं कि ऐसा मूर्ख जो जिस डाली पर बैठे उसी को काटे उसको महामूर्ख कहा जाता है। ऐसा महामूर्ख व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। अच्छा, पवित्र कैसे होता है महाराज? तो कहते हैं कि जब हम लोग पूजन के लिए जाया करते हैं तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ा करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का जो व्यक्ति एकदम अपवित्र हो उसके
कर्णपुटों में यदि यह मंत्र सुनाई दे देता है तो वह अंदर से भी पवित्र हो जाता है और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण है। बोले शिव महापुराण की जय हो। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, कृपया उदाहरण दे करके हमको आप बतावें। तो श्री सूत जी महाराज ने 2 उदाहरण यहाँ दे करके शिव महापुराण की महिमा का बखान किया है। शिव पुराण के श्रवण से देवराज नामक एक ब्राह्मण रहा, वह महामूर्ख व्यक्ति था और अपने जीवन में इतने पाप किए। तो श्री सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप जरा विस्तार से कृपा करके सुनावें। तब श्री सूत जी महाराज ने सुनाना प्रारंभ किया कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराजेति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। यहाँ पर महाराज ब्राह्मण को दुर्बल कहा गया, निर्बल कहा गया। और कैसा दुर्बल महाराज? जो ज्ञान का दुर्बल है। किसी ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल कह देना, ये उसका महाराज बड़ा अपमान होता है। ये सबसे बड़ा अपमान है। धन से निर्बल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। और ब्राह्मण का धन से यदि वह दुर्बल है तो महाराज उसकी उसमें प्रतिष्ठा कमती नहीं है। लेकिन ज्ञान दुर्बल यदि ब्राह्मण हो जाए तो उसका सब कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि महाराज ब्राह्मणों को विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ज्ञान दुर्बल यदि ब्राह्मण है तो महाराज समाज में उसका कल्याण नहीं हो सकता है। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। ब्राह्मण यदि ज्ञानवान है तो उसकी प्रतिष्ठा है। और क्षत्रिय यदि बलवान है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। और वैश्य महाराज धनवान होना चाहिए, तब उसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से ब्राह्मण को तो ज्ञानी होना ही चाहिए। देवराज महाराज अपने ही लोगों को ठगने लगा। उसका ऐसा जीवन हो गया कि जिस रास्ते से वह निकलता अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके तो सब लोग छिप जाया करते। और देवराज आ रहा है ऐसे कह करके अपने महाराज शटर को बंद कर लिया करते। ऐसे उसका जीवन हो गया, विश्वस्त जनवंच कहा। और ये सबसे बड़ी बात होती है महाराज, किसी व्यक्ति के जीवन में अपना यदि विश्वास उसके हृदय में जम जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि उनका लोग विश्वास नहीं किया करते। कह रहे उसका क्या विश्वास, वो क्या कर जावे उसका कोई विश्वास नहीं है। तो ऐसे ही महाराज वह देवराज था, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया करता था। एक दिन देवराज तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां पर उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को देख लिया और शोभावती के स्वरूप पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि महाराज उससे ही वह विवाह कर लिया और अपने घर ले आया। और विवाह करके उसको अपनी पत्नी बना लिया। और जो उसकी सद्धर्मचारिणी पत्नी थी उसका उसने महाराज त्याग कर दिया। और
अपने घर से निकालने के बाद महाराज वह उस शोभावती नाम की स्त्री को ला करके अपने घर में रख लिया और उसी के साथ में रहने लगा। मदिरा का पान करता, मांस भक्षण करता और उसके साथ साथ महाराज उसकी थाली में ही बैठ करके दोनों एक साथ भोजन किया करते थे। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा अपराध है। कभी भी व्यक्ति को, पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको मांस भक्षण का पाप लग जाता है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वह बहुत शुद्धता से रहता है, लेकिन ये कृत्य यदि कर रहा है, एक साथ भोजन कर रहा है पति पत्नी, तो उसको महाराज मांस भक्षण का पाप लग जाता है। और उसी थाली में मान लीजिए पति ने भोजन किया और बाद में पत्नी उसी थाली में यदि भोजन करती है तो उसको चारों धाम का फल भी प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो देवराज एक ही थाली में शोभावती के साथ में भोजन किया करता था और एक दिन किसी बात से नाराज होकर के अपने पिता का वध कर दिया, अपनी माता का भी वध कर दिया। ये कथा देखिए ठीक वैसे ही है, आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत जी में धुंधकारी की कथा। तो धुंधकारी ने अपने पत्नी और माता को, पिता को मारा नहीं था, लेकिन ये महाराज ऐसा दुष्ट है देवराज, किसने अपने माता पिता का वध कर दिया, अपनी पत्नी का वध कर दिया। ऐसा दुष्ट आत्मा एक दिन घूमता हुआ वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में झूसी है, उसी को प्रतिष्ठानपुर कहा जाता है। वहां पर पहुंचा तो वहां पर भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। देव जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। बोले शंकर दादू से बढ़कर दूसरा कोई दाद नहीं है। पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से। इस कृपालु, इस दयालु, इस दयालु की कृपालु, इस दयालु कृपालु से बढ़कर दिल में छोड़ कपट नहीं है। इस दयालु कृपालु से बढ़कर कोई दूसरा जमाने में नहीं है। ओ भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है।
लंकेश पर ऐसे छाया, वो काल लंकेश पर ऐसा छाया, सारी नगरी को सोना बनाया, वो सारी नगरी को सोना बनाया। काल लंकेश पर ऐसा छाया, सारी नगरी को सोना बनाया। दास गिरधर ने गा के सुनाया, दास गिरधर ने गा के सुनाया। कोई कहानी है, वो इसमें कोई कहानी नहीं है, वो भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई कहानी नहीं है, दूसरा कोई कहानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई कहानी नहीं है, दूसरा कोई कहानी, दूसरा कोई कहानी नहीं है, दूसरा कोई कहानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। भगवान भोलेनाथ आशुतोष तुम अब ढर दानी, ऐसे भगवान शिव ने कृपा करके देवराज को अपना पार्षद बना लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, महादेव की जय हो। ऐसी धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। जिस देवराज ने धन के लोभ में अपने माता का वध कर दिया, पिता का वध कर दिया, अपनी पत्नी का वध कर दिया, सारे संसार में ठगी का कार्य किया, और यह जानबूझ करके कथा नहीं श्रवण किया, धोखे से कथा सुन लिया मुन्ना भैया। और वह धोखे से कथा सुन लेने के बाद महाराज ऐसी भगवान ने कृपा कर दिया, ये केवल भगवान से ही ऐसी कृपा कर सकते। मात्यपेत्य बधोन हंता वैश्यागामी च मद्यपः, देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणा। शिव पुराण के महात्म्य को सुनते ही श्री सौनक जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। बोले महादेव की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। और कहने लगे कि धन्या धन्या कथा शंभो, त्वं धन्यो धन्येव च, यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। ऐसी शिव महापुराण की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा। इस महात्म्य को सुनने के बाद में ऐसा कौन भागा होगा जो शिव पुराण नहीं सुनना चाहेगा। अर्थात शिव महापुराण दोनों हाथ उठा करके गर्जना करते हैं कि तुम्हारी मुक्ति यहीं से हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरा यहाँ पर उदाहरण श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक को सुनाया है। देखिए आज प्रथम दिन है, शिव पुराण का महात्म्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दूसरे उदाहरण में
महाराज यहाँ पर शिव पुराण में श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक चंचुला और बिंदुक नाम का व्यक्ति था। वो कहा था महाराज, तो कहते हैं कि समुद्र निकटे देशो ग्रामो वास्कल संग कहा बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जना। एक वास्कल नाम का ग्राम था और उस वास्कल नाम के ग्राम में महाराज सभी पाप करता ही रहा करते थे, जो पाप कर्मों में लीन रहा करते थे। क्या धर्म है क्या अधर्म है इस बात का जिन लोगों को ज्ञान नहीं था, ऐसा ग्राम था वो वास्कल नाम का ग्राम था। वहां महाराज सभी वर्णों के लोग केवल पाप करने में निपुण थे। ब्राह्मण वैदिक धर्म का विरोध किया करते थे। वे सब के सब दुष्ट स्वभाव वाले तथा विषय भोगों में लिप्त रहा करते थे और महाराज परस्त्रीगामी थे। परस्त्री गमन करना ये उन लोगों का स्वभाव बन चुका था और धर्म से दूर दूर तक उन लोगों का कोई नाता नहीं था। अब जहां के लोग दिन रात केवल पाप कर्म में ही लगे हो, अन्य वर्णों की क्या कहें, ब्राह्मण भी जो धर्म को बिल्कुल अपने ना जानता हो, अपने धर्म का परित्याग कर दिया हो, ऐसे महाराज वास्कल ग्राम में निवास करते हुए सभी केवल उनका एक द्वेष था, किसकी संपत्ति को छीन लेना, किसकी स्त्री को छीन लेना। यही उन लोगों का स्वभाव था। एवं कुंजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन महाधमा। दुष्टों के निवास स्थान महाराज इस वास्कल ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण था वहां। अच्छा, नामधारी किसे कहते हैं? जो नाम मात्र का हो। बिंदुक कैसे ब्राह्मण थे? केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे, बाकी उनके सब महाराज नीच कर्म किया करते थे। वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली थी। एक की बात क्या कहें महाराज, पूरा गांव का गांव ही ऐसे ही था। एवं कुंजन संवासो ग्रामे वास्कल संगीते। और वह ब्राह्मण महाराज परस्त्रीगामी था। एक भी गुण ब्राह्मण के उनमें नहीं थे। ब्राह्मणों के कितने गुण होते हैं? तो कहते हैं मुन्ना भैया यहाँ 9 गुणों को बताया गया है। ब्राह्मणों के 9 गुण हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता शूर दयालुश्च ब्राह्मणैर्नवभिर्गुणैः। ये 9 ब्राह्मण के ये गुण हुआ करते हैं। ऋजु होता है अर्थात सरल होता है, और सरलता महाराज नवमी भक्ति को माना गया है। अच्छा, सरल तो कोई भी हो सकता है ना? प्रश्न उठता है ना कि सरल तो कोई भी हो सकता है, पर यह गलत है। कैसे गलत है महाराज? तो कहते हैं डॉक्टर हो जाना सरल है, कलेक्टर हो जाना सरल है, एसडीएम हो जाना सरल है, लेकिन सरल हो जाना बड़ा कठिन है। तो सरलता कैसे आएगी? जब गुरु की कृपा हो जाएगी। और गुरु जब कृपा कर देते हैं तो महाराज सरलता अपने आप ही आ जाया करती है।
तो ऐसे महाराज ये सब गुण होते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं थे। बिंदुक जो महाराज था वह वैश्यागामी था, प्रत्येक दिन वैश्यागमन करना ही उसका स्वभाव था। और उसकी पत्नी जो है चंचुला, तो चंचुला उसकी पत्नी इतनी सद्धर्मिणी थी कि अपने धर्म पर वह सदैव तत्पर रहा करती थी। इतने बड़े बास्कल ग्राम में केवल यदि कोई सद्धर्म का आचरण करता था तो केवल चंचुला ही ऐसी एक स्त्री थी कि अपने धर्म का पालन किया करती थी। अब महाराज एक दिन चंचुला के मन में आया कि मेरा पति कितना दुष्ट है कि हमें छोड़ करके अन्यत्र महाराज यह स्त्रियों में अपना मन लगाए रहा करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महाराज चंचुला जो थी तो कितनों दिनों तक साहस करे, वह भी अपने धर्म का त्याग करके और पर पुरुषों से महाराज रत हो गई। एक दिन किसी पर पुरुष से चंचुला को बात करते हुए जब उसके पति ने देखा, बिंदुक ने, तो महाराज अपने घर में ला करके उसको इतना पीटा कि वह महाराज क्रोध में आकर के आज कहने लगी कि हे स्वामी, मैं तो अपने धर्म का पालन करती थी, लेकिन आपने ही हमें विवश किया है। कैसे विवश किया है? तो कहती है चंचुला, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या कुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पति सेविनी। हे स्वामी, आपका मैं सम्मान करती हूँ, आपको मैं इतना स्नेह करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे छोड़ करके और वैश्याओं के साथ रमण करते हैं। अरे मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपने मेरा परित्याग किया, मेरे से आप बात नहीं करते हैं, इसलिए मैंने भी यह कार्य करना उचित समझा। अहम महारूपवती नौ यौवन विह्वला कथम सहे काम दुखम तब संगम बिना तदे। महाराज मैं परम सुंदरी हूं, नौ यौवन संपन्न हूं, और आप मेरा तिरस्कार करते हैं, तो मैं भला कहां जाऊं? चंचुला की बात को सुन करके बिंदुक का क्रोध शांत हो गया, और बिंदुक ने कहा कि देवी ठीक है, मुझे आपके इस कृत्य से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक काम करना तुम। क्या करना महाराज? तो कहता है बिंदुक कि देखो, तुम यह कर्म जो कृत्य कर रही हो, उसके बदले में लोगों से तुम पैसे लेकर के आया करो, और वो पैसे ला करके मुझे दिया करो। चंचुला ने स्वीकार कर लिया, और महाराज प्रत्येक दिन वह पैसे लेकर के आती, अपने पति को ला करके दिया करती, पति प्रसन्न रहा करता उसका। धनपाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परामृते। और वह महाराज पर पुरुषों के साथ में रति करने लगी, स्नेह कर बैठी। और कालांतर में महाराज बिंदुक का एक दिन शरीर शांत हो गया, बिंदुक मर गया, और वह अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ में, अपने बालकों के साथ में रहती। एक दिन उसके सभी गांव वालों ने, उसके भाई ने कहा कि बहन, हम लोग जा रहे हैं गोकर्ण क्षेत्र, यदि तुम्हें भी चलना हो तो तुम भी चल सकती हो।
भाई के कहने पर महाराज उसका कोई धर्म के प्रति प्रेम तो नहीं था, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो सब कोई जा रहे हैं तो हम भी चल करके मेला ही घुमावेंगे, और मेला घूमने के भाव से वह चल पड़ी है। और यह बिंदुक जो है महाराज तो महान प्रेतात्मा बना। बिंधे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। बिंदुक नाम का व्यक्ति जो है उसका पति जो है तो महान पिशाच बन गया। चंचुला अपने भाइयों के साथ में वह गोकर्ण क्षेत्र में गई और वहां पर महाराज सब पूजा पाठ में लग गए, लेकिन जो चंचुला थी तो स्वभाव बस उसने सोचा कि ये पूजा पाठ क्या करना, और उसने सोचा कि चलो जब तक ये लोग पूजा कर रहे हैं तब तक हम महाराज मार्केट ही घुमावे, यहाँ का सुंदर है बाजार, इस बाजार का ही भ्रमण करावे, ऐसा सोच करके महाराज और चंचुला ने घूमते घूमते गई एक शिव मंदिर में। वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और चंचुला ने भी जब वह अनजाने में ही प्रवेश कर गई मंदिर में, तो आज जाकर के सुनते हैं यो सीताम जार सक्तानाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिघम क्षिपम स्मर मंदिरे। महाराज उस समय ब्राह्मण देवता नारी धर्म का ही उपदेश कर रहे थे कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, अपने पति के प्रति उसका कैसे प्रेम होना चाहिए, अपने पति को ही देवता मानना चाहिए, और जो स्त्री पर पति से स्नेह करती है, रमण करती है, तो उसको महाराज कहते हैं कि नरक में जाना पड़ता है और उसको गरम गरम लोहे से उसको स्पर्श कराया जाता है। आदि आदि वर्णन जब महाराज श्री व्यास जी महाराज कर रहे थे तो ये सुन करके और महाराज इसका हृदय कांप गया और सोचने लगी कि हे भगवान अब मैं क्या करूंगी। और चंचुला ने बड़े भाव से कथा श्रवण किया और कथा को सुनने के बाद में महाराज वह वहां से जाने लगी। आज वही भाव यहाँ पर उसने सुना है जो महाराज रामचरितमानस में अनुसुईया जी ने श्रवण कराया है। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति करई, रव नरक कलप सत परई, रव नरक कलप सत परई, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, 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 दुख न समुझे देहि समय कोटि, दुख न समुझते ही समझे को। जब सभी लोग वहां से कथा सुनने के बाद में मंदिर से चले गए तो चंचुला कथा को सुनने के बाद में वहां से गई नहीं। वह जा करके ब्राह्मण के चरणों को पकड़ ली और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने तो क्षण भर के सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। किम करोमि गच्छामि कं वा शरणमाश्रये, कस्त्वात्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतते नरकार्णवे।
मुझे तो कोई नहीं बचा सकता। हे नाथ, हे स्वामी, मेरी आप रक्षा करिए। चंचुला ऐसा कह करके और महाराज उनके चरणों में अपने सिर को रख दिया है और कहने लगी, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता तुम पितासि च, उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास में और कोई आधार नहीं है, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आप मेरी रक्षा करिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे चंचुला, तुम्हारे उद्धार का यदि कोई उपाय है तो शिव पुराण है, इसलिए शिव जी के चरणों में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। 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 रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। और रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। मत फिरना बेकार जगत में, मत चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। कर ले सुमिरन प्रेम लगन से, कर ले सुमिरन प्रेम लगन से। शिव शंकर वरदानी है, शिव शंकर वरदानी है। नाम जरा तू जप ले मन से, नाम जरा तू जप ले मन से। ओ भोले अवघड़ दानी है, भोले अवघड़ दानी है। मुक्ति का तू द्वार, मुक्ति का तू द्वार मस्ताना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार, ओ रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा।
खाते हैं दुनिया में, ठोकर खाते हैं दुनिया में। वो ही मूर्ख प्राणी है, वो ही मूर्ख प्राणी है। शिव चरणों को छोड़ के भक्तों, शिव चरणों को छोड़ के भक्तों, जो करते मनमानी है, जो करते मनमानी है, उनको ये संसार, उनको ये संसार, उनको ये संसार, उनको ये संसार समझाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। तू रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार, तू रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंचुला ने शिव पुराण का कथा श्रवण किया और उसका भी उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बस 2 मिनट की और कथा है, इसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। आज प्रथम दिन है इसलिए थोड़ा लेट हुआ है। कल से कथा समय से होगी, कल से आप सभी 4 बजे ही आएंगे यहाँ पर। तो चंचुला का इस प्रकार से भगवान शिव ने उद्धार किया। चंचुला ने जब शिव पुराण की कथा उन ब्राह्मण देवता ने कृपा करके उनको श्रवण कराया, तो महाराज जब शिवलोक में वह गई तो माता पार्वती ने उसको अपनी सखी बना लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। इस प्रकार से एक दिन चंचुला ने माता पार्वती से कहा कि हे गिरिजे, आपसे मेरी एक विनती है, आप कृपा करके मुझे यह बतावें कि मेरे पति बिंदु इस समय कहां पर हैं। तो माता पार्वती ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि बिंदो भवत्पिशाचोत्रा, देवी तुम्हारा जो पति है बिंदु, वह तो बिंध पर्वत पर पिशाच बन करके पड़ा है। माता पार्वती से यह चंचुला ने महाराज कहना प्रारंभ किया। देखिए पत्नी का धर्म क्या होता है। पत्ना त्रायते इति पति, पत्नी जो अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी कहलाती है। आज इतना महाराज यह बिंदु दुष्ट होने के बाद भी पत्नी के मन में यह बना हुआ है कि इसका उद्धार कैसे होगा। और माता पार्वती से कहना प्रारंभ की कि आप कोई कृपा करिए कि मेरे पति का उद्धार हो जाए। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः, सर्वसौख्य प्रदे शंभो ब्रह्मस्वरूपिणी, विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च, त्वामाद्या प्रकृते सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी, सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया, ब्रह्मा विष्णु महेशाना स्वप्रतिष्ठा करा परा। वह माता से बड़ी महाराज विनतियां किया है और कहने लगी
जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ाल माता, जय गज बदन शरारन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, जगत जननी दामिनी दुर्गा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, 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 अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिणी, विश्व विमोहनि बिहारे। हे जगत जननी आप हमारे ऊपर कृपा करिए और मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। ऐसा चंचुला ने जब कहना प्रारंभ किया तो महाराज जगत जननी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे चंचुले, तुम्हारा पति जो है तो महान प्रेतात्मा बना हुआ है, पिशाच बना हुआ है, उसको कथा सुनाएगा कौन? अरे सामान्य कोई व्यक्ति हो तो उसको कोई भी व्यक्ति कथा सुनावे, लेकिन जो महान प्रेतात्मा बन करके पड़ा है, पिशाच बना है, उसको कौन कथा सुनावे? तो महाराज हाथ जोड़ करके वह कहने लगे कि माता मैं तो नहीं जानती, आप मेरे पति का कैसे भी उद्धार करें। तो चंचुला की इस बात को सुन करके माता पार्वती ने गंधर्वों को बुलाया है, गंधर्वराज को बुलाया और उन्होंने आज गंधर्वराज से सारा बात बताया महाराज, और कहा कि आप जाकर के हे गंधर्वराज तुम्बरु, आप बिंदुक को शिव महापुराण की कथा श्रवण करावे। तो बिंदुक महाराज जब चलने लग गए तो माता पार्वती ने कहा रुको रुको रुको, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप उसे कथा सुनाने तो जा रहे हो, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? तो महाराज बिंदुक ने बड़े हृष्ट पुष्ट थे, उन्होंने रस्सा लिया महाराज और ले करके उनकी पत्नी को चल दिए वहां से, और जा करके बिंदुक को जैसे ही देखा और बिंदुक ने गंधर्वराज तुम्बरु को देखा तो महाराज दौड़ पड़ा उनकी ओर, आक्रमण कर दिया। तो तुम्बरु ने उसको गिरा करके पटक करके महाराज और रस्सों से बांध दिया, और बांध करके शिव महापुराण की सारी तैयारियां इसी प्रकार से किया, सभी देवताओं का आह्वान किया और वहां पर शिव पुराण का वाचन करने लग गए। बोले शिव महापुराण की जय हो। और शिव महापुराण की कथा 9 दिवस पर्यंत श्रवण कराया। बिंदुक महाराज उसका शरीर जो है तो वह भगवान शिव के गणों के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के गण आए और विंध्य पर्वत से लेकर के बिंदुक को भी भगवान के धाम में चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बिंदुक को
को भगवान शिव ने देखा तो उसको भी अपना गण बना लिए और महाराज बिंदुक भी आनंद से रहने लग गया भगवान का गण बन करके। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण की कथा है। इसलिए जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है उसके मोक्ष में महाराज कोई संशय नहीं रह जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भजन हो जाए इसके बाद आरती। सब कोई पास में आ जाएंगे, अपने अपने स्थान से उठ करके और पास में आएंगे, इसके बाद आरती करेंगे। सब कोई पास में आ जाएंगे, जो बाहर खड़े हैं इधर उधर खड़े हैं वो सब कोई पास में आ जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की आरती बड़े भाव से करेंगे। जे शिव के भक्त होई ओके दुख सितम ना सताई, भोला ताक दीना तो सुखल गाछ हरियार हो जाए। भक्तन के पन भोला रक्षा करेला हरदम, जेकर श्रद्धा होई साच वो ही शिव जी के पाई। तम से ओम बनल और सत्य बनल शिव शंकर से, ओम से ओम बनल और सत्य बनल शिव शंकर से, और सारा दुखवा मंत्र से। काहे किए भैया वो जिकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जिकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, वो जिकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। भोला नाक निन्हे भोला चाह लीने, भोला चाह लीने दिन तो भला रात कैसे होई, भोला चाह लेना दिन तो भला रात कैसे होई, नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। काल के असर भी अकाल हो न पाई, काल के असर अकाल हो न पाई, काल के असर भी अकाल हो न पाई, काल के असर भी अकाल हो न पाई। भोले के महिमा अपने आसर दिखाई, भोला के महिमा अपने आसर दिखाई, आसर दिखाई अपने आसर दिखाई, आसर दिखाई अपने आसर दिखाई। बिना जिंदगी के बिना जिंदगी के बिना जिंदगी के खेल में वो मात कैसे होई, बिना जिंदगी के खेल में वो मात कैसे होई, बिना जिंदगी के खेल में वो मात कैसे होई, जिंदगी के खेल में वो मात कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई।
श्रद्धा के बात बात शरद कर्ज होई सरदा के बातों सरद गर्ज होई श्रद्धा के बात बात शरद कर्ज होई सरदा के बात सरद गर्ज होई शिव के भगत ना लाचार हो के रोई सरदी के माना प्यार हो के रोई दुख में न रोई कभू दुख में न रोई दुख में न रोई कबहु दुख में न रोई वो भोला साथ दिन है भोला साथ दिन है भोला साथ दिन है जब तक कौनो घात कैसे होई भोला साथ देने बात कैसे हो हो जकर हाथ भोले हाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोलानाथ वो अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई ओ अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई वो अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई ओ अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई वो अनाथ कैसे होई ओ भोला चाहने ने भोला चाहने ने भोला चाहने ने बिंदु भला रात कैसे होई भोला चाहले न बिंद वाला रात कैसे होई नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोलानाथ वो अनाथ कैसे होई भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोलानाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोलानाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोलानाथ वो अनाथ कैसे हो आचार्य जी हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगुणगुं सत्तये आत्मशनि प्रजाशनि वसनि लोकसनि वसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो तस्मात् सुदत्तो जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा
शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर धामिनी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वान साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते शिव जी को रूप निरखते त्रिभुजन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मस्तक सोहे हाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक वेदादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले डमरू त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के बने ओंकारेश्वर महादेव ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए